बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात कर रहे थे सांस फूलने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। अभी मैंने पार्ट 1 के अंदर मैंने दिल की जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से सांस फूल जाता है। सेकेंडली लंग्स की यानी फेफड़ों की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी अक्सर सांस फूलने में आया है। वो क्या है कि अक्सर लंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको दमे की बीमारी भी कहते हैं। और जो मरीज़ हमारे पास बैठा हो उसके बाद औक़ात इतनी ज़ोर से वो सीटी बजने की आवाज़ आ रही होती है कि जो इससे यानी वो आपकी जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं या वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तंग हो जाती हैं। उसकी वजह से आपकी शरेयानों में तंगी आ जाती है और वो आपको इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और वो प्रॉपरली आप जब अपने ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन है और अपना जो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं तो उससे आपका रिलीफ मिल जाता है। दूसरा लंग्स के अंदर जो बड़ी वजह है वो आपका COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसमें आपका एम्फाइजीमा और सांस की मुख्तलिफ बीमारियाँ शामिल हो जाती हैं, जिसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस है और साथ ही कोई चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है। उसमें प्लूरिसी है और वो जो नमूनियाज़ हैं और उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट करें विद एंटीबायोटिक तो आप अपनी जो ये सांस फूलने की बीमारी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा मैं बताता जाऊँ कि हार्ट में ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें हार्ट की वजह से जो जिसमें शरेयानों की बीमारी आ जाती है, दिल की शरेयानें तंग हो जाती हैं, ब्लॉकेज बढ़ जाती है और उससे आपके सांस फूलना शुरू हो जाता है। बाद औक़ात हमारे मरीज़ आते हैं जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं तो उसकी वजह से भी दिल फैल जाता है और वो अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि सांस फूलना शुरू हो जाता है। फिर अक्सर जो वेल्व्स की बीमारियां आ जाती हैं, जो एओर्टिक वेल्व है, मिट्रल वेल्व है, इसमें तंग हो या लीक हो तो उसकी वजह से भी हार्ट फैलना शुरू हो जाता है और उसके बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है। इससे बढ़ के एक और जो बड़ी वजह है वो हमारी अनकंट्रोल्ड जो ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, उसकी वजह से अक्सर कंटिन्यूस अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है 200/120 है या 220-30 पे चला जाता है और नीचे वाला 130-40 पे चला जाए और कभी भी कम ना हो तो इसकी वजह से आपके जो वेंट्रिकल है उसमें कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है और उसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है। फिर एक और जो बड़ी वजह है वो हमारे कार्डियोमायोपैथीज़ यानी यंग एजेस के अंदर ऐसी बीमारी यंग जवानों में लग जाती है जिससे दिल उनका कंटिन्यूस फैल जाता है और उसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है। या इवन हार्ट अटैक के बाद जब दिल फैल जाता है जिसको हार्ट फेलियर हम कहते हैं और या इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, उसकी वजह से भी दिल फैल जाता है और अपना सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम बीमारियों में अगर प्रॉपरली आप अपने टेस्ट करवा लें, इकोकार्डियोग्राफी करा लें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करके अपनी मखसूस दवाइयाँ लिखवा लें तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ दिल के अमराज और सांस फूलने को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप दूसरे लोगों को भी आप ये गाइड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।